Hello students of class 12th. Today is in my video lecture we explain the new topics of the chapter solutions. Today's my topic that is solubility. तो students solubility आज हम न्यू टॉपिक सॉल्बिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. सॉल्बिलिटी टर्म स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर एरिया ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्बिलिटी. तो सॉल्बिलिटी डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप फैक्टर्स सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सो ऑन. सो बी सी NCERT line wise one by ones such as solubility of a substance is its maximum amount of that can be dissolved in a specific amount of solvent. तो इसमें solubility जो होता है इस सब्सटेंस की होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर. इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टूडेंट जो सॉल्बिलिटी है, ये सॉल्बिलिटी सॉल्यूट की जो है, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट वाटर में या सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व होता है वही इसकी सॉल्बिलिटी होती है. और सॉल्बिलिटी डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूट दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंस, दैट इज नेचर्स. सॉल्यूट दैट इज लिक्विड दैट इज नेचर. एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर दैट इज ए मेन फैक्टर फॉर द सॉल्बिलिटी. And next that is pressure. Pressure that is next factor that is effect to the solubility. So let us consider the effect of these factor in a solution of a solid or gas in liquids. तो इसमें जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर दिखाया जा रहा है, इसमें फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर फैक्टर्स and nature of solute factors and pressure factors. तो ये जो फैक्टर्स है, तो फैक्टर इफेक्ट इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड, गैस और लिक्विड्स. तो इन सभी फैक्टर का हम सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्बिलिटी पर शो करेंगे. दैट इज वन बाई वंस. पॉइंट फर्स्ट, सॉल्बिलिटी. सॉल्बिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड्स. Point first we see the solubility of a solid in a liquid. तो सॉलिड की सॉल्बिलिटी अगर हम लिक्विड में देखें तो ये किस तरह से एक फैक्टर अफेक्ट करता है. यह एवरी सॉलिड्स डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड्स. इसमें जो है ऐसा नहीं है कि ऑल टाइप सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा. तो डिजॉल्व की सॉलिड की जो है सॉल्वेंट जो डिजॉल्व होता है उसका कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिस पर वो डिपेंड करता है. वाइल सोडियम क्लोराइड्स एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर. आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl जो टेबल साल्ट है, एंड शुगर जो आप कहते हैं C12S22O11, दैट इज शुगर. The sodium chloride and sugar that is readily dissolved in water. नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट. जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है. तो स्टूडेंट जो है डिजॉल्व का कुछ फैक्टर जैसे हमने बताया है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों डिपेंड करेगा. तो ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का और या शुगर का, ये तो शुगर है, और तो सोडियम क्लोराइड दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और शुगर दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड बट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. लेकिन अगर हम बात करें या नेफ्थलीन दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट, एंथ्रासीन ऑर्गेनिक कोवैलेंट्स.
तो नेपथलीन और एंथ्रासीन जो है ऑर्गेनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स है। यहाँ जो शुगर है स्टूडेंट्स, ये भी आपका ऑर्गेनिक कोवैलेंट्स है, लेकिन इस शुगर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये नेपथलीन और एंथ्रासीन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए नेपथलीन एंड एंथ्रासीन दैट इज ऑर्गेनिक विथ नॉन पोलर and no hydrogen bond, so naphthalene and anthracene don't dissolve in water, but sugar that is organic compound covalent but contain hydrogen bond, so readily dissolve in water. On the other hands, okay, naphthalene and anthracene डिजॉल्व रेडली इन बेंजीन। लेकिन इसमें से अगर नेपथलीन और एंथ्रासीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन में रेडली डिजॉल्व होता है, इसलिए कि नेपथलीन ऑर्गेनिक्स है, एंथ्रासीन आपका ऑर्गेनिक्स है। नेपथलीन आपका जो है कि कोवैलेंट्स है, एंथ्रासीन आपका कोवैलेंट्स है। नेपथलीन आपका नॉन पोलर कंपाउंड्स है, एंथ्रासीन आपका नॉन पोलर है, और बेंजीन आपका जो है ऑर्गेनिक एंड नॉन पोलर है। तो इसमें से नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, इसलिए नेपथलीन्स एंड एंथ्रासीन बोथ आर रेडीली डिजॉल्व इन बेंजीन्स। हाँ स्टूडेंट्स, ये जैसे हमने अभी देखा कि नेपथलीन्स एंड एंथ्रासीन, नेपथलीन एंड एंथ्रासीन आर रेडीली डिजॉल्व इन बेंजीन्स, बट अगर हम ये चेक करें कि सोडियम क्लोराइड एंड शुगर अगर बेंजीन में डिजॉल्व करें तो क्या डिजॉल्व होगा? नहीं, यह डिजॉल्व नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बेंजीन दैट इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड बट सोडियम क्लोराइड्स एंड शुगर, सोडियम क्लोराइड दैट इज पोलर एंड इलेक्ट्रोबाइलिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये बेंजीन में अगर हम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर हम पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, अगर हम आयल ले लें, आयल जैसे ऑर्गेनिक आयल्स है, मस्टर्ड आयल है, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अगर उसमें सोडियम क्लोराइड को हम डिजॉल्व करें तो क्या डिजॉल्व होगा? दैट इज इम्पॉसिबल, डिजॉल्व नहीं होगा। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट, स्टूडेंट देखिए एनसीईआरटी में जो हाँ वर्ड कहा गया है कि इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर सॉल्यूट होंगे, पोलर सॉल्यूट हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट हो, जिसमें प्लस माइनस फार्मेशन हो, या जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फार्मेशन होगा तो उसमें भी कुछ पोलरिटी जनरेट हो जाती है। तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपका वाटर है तो S+ एंड OH- हम दिखाते हैं, तो वाटर दैट इज ए पोलर सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप माइंड कीजिएगा कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ जो है कि बेंजीन दैट इज नॉन पोलर, नेपथलीन एंथ्रासीन दैट इज नॉन पोलर, वाटर दैट इज पोलर, सोडियम क्लोराइड दैट इज पोलर। In general, a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interaction are similar in 2R. We may say like dissolve likes. Like dissolve like. स्टूडेंट्स, यहाँ जो वर्ड्स यहाँ एनसीईआरटी में कहा गया है कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स, मैंने जिस तरह से आपका जो है सॉल्यूट है वह उसी टाइप के सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा। अगर सॉल्यूट आपका पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, सॉल्यूट आपका नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिजॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज। सॉल्यूट डिजॉल्व होता है या सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है डिसोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, यह भी वर्ड जो है पूछा जाता है डिसोल्यूशंस से क्या है। तो डिसोल्यूशंस में आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, सम सॉलिड डिजॉल्व एंड कंसंट्रेट
increases in solutions, this process is known as dissolution. Some solute particle in solution collides with the solid solute particles and get separated out solution. This process is known as crystallization. इस process को crystallization नाम दिया जाता है. A stage is reached when the two processes occur at the same rate. Under such condition, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separating out, and state is dynamic equilibrium reached. तब इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो स्टूडेंट्स, इसमें यह वर्ड दिया गया है सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सैचुरेटेड सोल्यूशंस को भी हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है क्या. तो यहाँ देख सकते हैं सच सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी ऐसा सोल्यूशन इसमें हम अधिक से अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे सपोज कीजिए कि आपने सॉल्वेंट लिया और इसमें सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर रहे हैं. एक ऐसा टाइम मिलेगा कि सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इट इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व. स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें मोर सॉल्यूट डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस. स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी पर कुछ इफेक्ट हम देखेंगे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स in next video. So thanks.